हेलो दोस्तों, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गैस गिविंग 3C प्लस डी गैस, और इसको स्टार्ट किया है बाय टेकिंग 1 मोलर ऑफ बोथ A एंड B दोनों का 1 मोलर लिया था। जब इक्विलिब्रियम आया तो D का कंसंट्रेशन 0.25 हो गया। तो हमें ये बताना है कि बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो अगर इस रिएक्शन को लिखें हम तो देखिए आ जाएगा 2A प्लस बी गिविंग 3C प्लस डी, और t इक्वल टू 0 पे जब स्टार्ट किया तो A 1 था, B 1 था, C 0 था और D 0 था। जब इक्विलिब्रियम आएगा A का जो अमाउंट रिएक्ट हुआ है और B का अमाउंट रिएक्ट हुआ है वो स्टिक्योमेट्री के हिसाब से रिएक्ट होगा। तो अगर B का अमाउंट रिएक्ट होता है X, ध्यान दीजिए B का X, तो A का उसके डबल रिएक्ट होगा, बिकॉज 2:1 के रेशियो में है A और B, तो यानी कि ये होगा 2X रिएक्ट। यानी बचा हुआ A का अमाउंट है 1 माइनस 2X और B का बचा हुआ अमाउंट है 1 माइनस X। अब B अगर X रिएक्ट हो रहा है तो C कितना बनेगा? तो इनके बीच रिलेशन है 1:3 का। तो अगर X रिएक्ट हुआ तो C बन जाएगा 3X, 1 से 3 तो X से 3X। B का अगर X रिएक्ट हुआ तो D का कितना बनेगा? तो 1:1 का रिलेशन है, यानी अगर X रिएक्ट हुआ तो D बनेगा X। नाउ क्वेश्चन ये कहता है कि जो D का वैल्यू है वो 0.25 है, इसका मतलब X की वैल्यू 0.25 है। तो जो C है वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2.25 यानी कि 0.75। B कितना होगा? तो 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75, और A की वैल्यू है 1 माइनस 2X यानी 1 माइनस 2 इंटू 0.25 यानी 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। अब इसके लिए अगर हम Kc की इक्वेशन लिखें तो Kc आ जाएगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर क्यूब, क्योंकि स्टिक्योमेट्री 3 थी C की, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। जो C का है कंसंट्रेशन वो है 0.75 क्यूब, D का है 0.25, A का कंसंट्रेशन है 0.5 का स्क्वायर और B का कंसंट्रेशन है 0.75। सो गिवन ऑप्शन में से अगर हम सिलेक्ट करें तो ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है ऑप्शन 1, तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।